हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, भोजन और स्वास्थ्य। हमारी निरोगता और दीर्घ आयुष का आधार हमारा भोजन है। भोजन से हमें जीवन शक्ति मिलती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में शरीर को पोषण देने वाले अनेक तत्व विद्यमान हैं, जिनकी अनुपस्थिति में शरीर खाना खाने पर भी भूखा रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम ऐसे भोजन का सेवन करें जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमें उचित मात्रा में पौष्टिक तत्व भी दे। यदि हमारे भोजन में उन सभी तत्वों एवं पदार्थों का समुचित समावेश रहे जो शरीर के उत्तम विकास एवं अवयवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो हमारा शरीर सदैव निरोगी एवं स्वस्थ रहेगा। शरीर को निरोगी एवं स्वस्थ रखने के लिए भोजन में मूल रूप से 5 प्रकार के पौष्टिक तत्व होने चाहिए: प्रोटीन, कार्बोस, वसा, विटामिन और खनिज लवण। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। इससे सशक्त मांसपेशियों, दिमाग और रक्त का निर्माण होता है। प्रोटीन से काम करने की शक्ति मिलती है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक विकास की गति रुक जाती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, रक्तचाप कम हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं तथा शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने हेतु दाल, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, दूध, लस्सी, छाछ, पनीर व दही आदि का सेवन करना चाहिए। इन वस्तुओं में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांसाहारी लोग अंडे, मांस, मछली आदि का भी सेवन कर सकते हैं। वैसे तो प्रोटीन प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, परंतु बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को इसकी आवश्यकता अधिक होती है। कार्बोस शरीर को हर प्रकार का कार्य करने की ताकत देता है। कार्बोस हमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, आलू, कचालू, शकरकंदी, गुड़, शक्कर, चीनी तथा शहद आदि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से चक्कर आने लगते हैं, ठीक से भूख नहीं लगती, व्यक्ति हर समय थका सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है तथा मुंह में छाले भी हो जाते हैं। शरीर में कार्बोस की कमी से प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं वह ताकत देने में खर्च हो जाता है तथा अपना असली काम नहीं कर पाता। यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल बैठे और लेटे रहने में तथा सांस आदि लेने में भी ताकत खर्च होती है। जो लोग अधिक मेहनत का काम करते हैं उन्हें अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। दिमागी काम करने वालों को प्रोटीन की अधिक व कार्बोस की कम ज़रूरत होती है। वसा अर्थात चिकनाई का मुख्य कार्य भी शरीर को शक्ति देना है। वसा की तहें शरीर में जमकर शरीर के नाजुक अंगों को ताकत प्रदान करती हैं तथा दिल, गुर्दों, फेफड़ों आदि को चोट व झटकों से बचाती हैं। आमतौर पर एक आदमी को एक दिन में 1 बड़ा चम्मच घी, तेल अथवा मक्खन ज़रूर खाना चाहिए, परंतु जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अपने भोजन में घी, तेल व मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा नारियल, मूंगफली व सोयाबीन की चिकनाई अधिक लेनी चाहिए। दुबले लोगों को चिकनाई के साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए।
3 समय के भोजन के अलावा बीच बीच में फल, बिस्कुट, अंकुरित दाल अथवा आलू की चाट आदि भी लेते रहना चाहिए। शरीर में वसा की कमी से वसीय अम्लों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। वसा की कमी के समान इसकी अधिकता भी शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वसा की अधिकता से त्वचा के नीचे, हृदय तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जमा हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। अतः मोटे लोगों को चिकनाई व चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए और मेहनत व व्यायाम करते रहना चाहिए। विटामिन भी संतुलित भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इनसे जहाँ एक ओर शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, वहीं दूसरी ओर भोजन में इनकी कमी से शरीर को अनेक हानियां होती हैं। इनकी कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, नींद व आलस आता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, दांत व मसूड़े कमजोर हो जाते हैं तथा उनसे खून आने लगता है। इन सभी से बचने के लिए हमें विटामिन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी तथा जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा सी। विटामिन ए निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, बंद गोभी, पुदीना आदि। पीले फल व सब्जियां जैसे आम व काशी फल आदि में कैरोटीन पाया जाता है। यह कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध, दही, कलेजी व मछली के तेल से भी विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विटामिन ए की दवाई भी दी जाती है। विटामिन ए की कमी से आँखों में सूखापन हो जाता है। ऐसे में कम दिखाई देता है तथा रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। आँखों के सफ़ेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अतः विटामिन ए स्वस्थ आँखों के लिए अत्यावश्यक है। विटामिन डी मछलियों के यकृत के तेल, पनीर, वसायुक्त दूध, अंडे के पीले भाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सब के अतिरिक्त यह हमें धूप से भी प्राप्त होता है। बच्चों को मालिश करके धूप में लिटाने से उन्हें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। विटामिन बी व सी के लिए फल व सब्जियों का समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा व अमरूद आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित दाल व अनाज में भी यह खूब होता है। खमीर उठे भोजन जैसे इडली, डोसा, खमीरी आटे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। खनिज लवण शरीर के विकास में प्रोटीन की भांति खनिज लवण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण आदि से खून बनता है तथा हड्डियां भी मजबूत होती हैं। लोहा और कैल्शियम दोनों ही खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त और कई खनिज लवण भी हैं, जैसे नमक, पोटेशियम, आयोडीन आदि। परंतु लोहा और कैल्शियम सबसे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि लोहे से खून बनता है तथा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। बढ़ते बच्चों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन से ही इन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाए तो अधिक अच्छा है, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती हैं। कैल्शियम मुख्यतः सरसों, शलजम, चने के पत्ते आदि हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर,
चना, दाल, सोयाबीन तथा दूध फाड़कर बनाए गए पनीर के बचे पानी में भी कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त अंडे व मांस आदि में विटामिन व खनिज दोनों मिलते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के आधार पर हम इन सभी पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ग। यह वर्ग व्यक्ति के शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा आते हैं। दूसरा, विकास एवं क्षतिपूर्ति करने वाला वर्ग। यह वर्ग शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। इस वर्ग में प्रोटीन व खनिज लवण आते हैं। तीसरा, प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग। यह वर्ग व्यक्ति के शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में विटामिन व खनिज लवण आते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन भर के भोजन में इन तीनों वर्गों में आने वाले पोषक तत्वों से युक्त कोई न कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करे तो उसका भोजन संतुलित आहार कहलाएगा। तो देखा बच्चों, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक हैं। आशा करती हूँ आज से आप भी अपने भोजन में ये सब सम्मिलित करेंगे। पाठ को स्वयं पढ़ें, अभ्यास भी करें।